अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्लाहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन या रब्बिल आलमीन। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जो सारी दुनिया का खालिक मालिक मुरब्बी और मुंतज़िम है। दरूद व सलाम हो अम्बिया इकराम पर, खुसूसन नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अम्बिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके अहले बैत पर और सहाबा इकराम पर। मौज़ूद सामिन इकराम, आज सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 22 से क्लास रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में कुरान मुक़द्दस का फ़हम हासिल करने की, उस पर तदब्बुर गौर व फ़िक्र करने की, ईमान लाने और इखलास के साथ अमल साले करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लामी फ़हुवा अला नूरिम मिन रब्बिही। क्या फिर जिस शख्स का सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया, जिसका सदर यानी सीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम के लिए खोल दिया और वो अपने रब के तरफ से रोशनी पर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसका सीना इस्लाम के लिए खोल दे, यानी कि उसे ज़िंदगी मिल गई। एक शख्स मुर्दा है और वो ज़िंदा हो गया। एक शख्स अंधा है और वो देखने वाला हो गया। वो नाबीना था लेकिन अब वो देखने वाला हो गया। इतना फ़र्क है कि जिसका सीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्लाम के लिए खोल दे। जैसे हम जो दुआ करते हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी, या अल्लाह मेरे सीने को खोल दे, और वो अपने रब के तरफ से रोशनी पर आ जाता है। वो अपने रब के तरफ से जो आई हुई हिदायत है, जो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है, उसके ऊपर वो चलने लगता है। आसमानी रोशनी के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी को जीने लगता है, वरना वो मुर्दा है। जैसे सूरह अनाम आयत नंबर 122, भला जो मुर्दा था फिर हमने उसे ज़िंदा किया और उसके लिए ऐसी रोशनी कर दी जिसके ज़रिए से वो लोगों में चलता फिरता है। पहले वो मुर्दा था लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे हिदायत दे करके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल करके अब ऐसा कर दिया है कि अल्लाह की रोशनी के साथ अब वो लोगों के बीच में चलता फिरता है। यानी अल्लाह के मुताबिक वो ज़िंदगी जीता है। अल्लाह ने जिस चीज़ को हलाल किया है उसे वो हलाल जानता है, जिसे हराम किया वो हराम जानता है। अल्लाह की हुदूद के मुताबिक वो ज़िंदगी जीता है। उस शख्स, फिर आगे अल्लाह फरमाता है, उस शख्स जैसा हो सकता है जो अंधेरों में है, वो उससे निकलने वाला नहीं। अब एक दूसरा शख्स है जो अंधेरे में पड़ा हुआ है और उस अंधेरे से वो निकलने वाला नहीं। तो जिसका दिल, जिसका सीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्लाम के लिए खोल देता है, वो उसके अंदर अल्लाह की मार्फत, अल्लाह के दीन की समझ और फिर उसके मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दी हुई उसे हिदायत, अमल की तौफीक, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। यानी वो उसका दिल जो है वो पुररौनक हो जाता है, उसका दिल नूर वाला हो जाता है, उसकी सोच मुस्बत हो जाती है। इमाम इब्न तैमिया कहते हैं कि जो सुकून मुझे जेल के दौरान मिला वो कभी भी नहीं मिला। ये कैसा पुरसुकून दिल था कि जेल में भी है लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन का इल्म या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन को सीखना, ये अपने आप में इतनी खुशी देता है कि अब इसको किसी लोगों की ज़रूरत नहीं, ये अकेले में ही अपनी ज़िंदगी के अंदर मस्त है। तो जो मुस्बत सोच रखते हैं, जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, वो अंधेरे में भी मायूस नहीं होते। कितना ही गहरा अंधेरा क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उन्हें उम्मीद होती है कि वो रास्ता ज़रूर दिखाएगा। तो जिसका दिल इस्लाम के लिए अल्लाह खोल देता है, उसकी सोच हमेशा के लिए मुस्बत हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। एक तो वो इंसान होता है कि उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है तो वो पॉजिटिव रहता है, उसका कारखाना, उसकी दुकान, उसकी नौकरी अच्छी चल रही है तो वो पॉजिटिव है। लेकिन जहाँ पे बिगड़ गया, जहाँ पे तबाही और बर्बादी आना शुरू हो गई, अब वो नेगेटिव हो गया। लेकिन मुसलमान जिसका दिल इस्लाम के लिए खुल जाए, जो इस्लाम को जान ले, जो हिदायत याफ्ता हो जाए, वो ऐसा पॉजिटिव होता है कि अब कितने भी नुकसान हो जाए वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वो हमेशा मुस्बत रहेगा। तो इस आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, क्या फिर जो शख्स
का सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया और वो अपने रब के तरफ से रोशनी पर है। और एक दूसरा शख्स है, तो चुनांचे फिर दूसरा शख्स वो है जिसके ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया फवाइलुल लिल कासियात, कासियात कहते हैं पत्थर को, तो फवाइलुल लिल कासियात कुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह, चुनांचे हलाकत है उसके लिए जिसका दिल अल्लाह की याद के मामले में सख्त है। कासियात है पत्थर। इसकी और दलील कुरान में, सुम्मा कसद कुलूबुकुम, अल्लाह ने उनके कुलूब को, उनके दिलों को पत्थर जैसा बना दिया। उनके दिल पत्थर जैसे, सुम्मा कसद कुलूबुकुम, उनके दिल पत्थर जैसे हैं, यानी उनके गुनाहों की शिद्दत की वजह से उनके दिल पत्थर जैसे हो गए। आप देखेंगे लोहा एक वक्त में नरम हो पड़ जाता है, लेकिन पत्थर नरम नहीं पड़ता, वो टूटता है। तो इनके ऊपर कैसे भी हालात आ जाते हैं, इनको कैसे भी अच्छी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान कराई जाए उसकी मखलूक दिखा करके, ये अल्लाह के सामने झुकने वाले नहीं होते। ये टूटते हैं लेकिन झुकते नहीं हैं। तो चुनांचे हलाकत है उसके लिए जिनके दिल अल्लाह की याद के मामले में सख्त हैं। तो अल्लाह की जब याद की जाती है, ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह का जब जिक्र होता है, तो इनके दिल नरम नहीं पड़ते, ये अल्लाह का जिक्र सुन करके बोर होते हैं, इन्हें खुशी महसूस नहीं होती। हम यहाँ पे इतना खोल करके बयान करने का मकसद ये कि हम अपना मुहासबा करते हुए चलें, सेल्फ एनालिसिस करें कि हम कहाँ हैं। क्या हमारा सीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम के लिए खोल दिया है कि उसको सुनना, उसका सीखना, उसका समझना, उस पर अमल करना ये हमारे लिए अच्छा लगता है हमें, और इसके मुताबिक ज़िंदगी जीना, इसकी रोशनी में ज़िंदगी जीना क्या हमें अच्छा लगता है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है, ज़िक्रुल्लाह, तो हमारा दिल तंग होने लगे, हम बोर होने लगे, खुशी महसूस ना हो, एक मुसीबत समझने लगे। लेकिन जिनका दिल इस्लाम के लिए खुल जाता है, उसको फिर दीन की बात सुनना, सीखना, समझना, जानना सब आसान हो जाता है, क्योंकि उसे अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है। और जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है तो अल्लाह के बारे में जानने की तड़प और बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे, हमारा कोई रिश्तेदार या हमारा कोई जिससे हम मोहब्बत करते हैं, वो किसी दूसरे मुल्क में रहता है और उससे मिलकर के कोई आया है और वो हमें अपने अजीज़ के ताल्लुक़ से बताए कि उनकी सेहत अब अच्छी है, फला है, फला है, फला है, तो हम अगर वो रुक जाए तो उससे बोलते हैं कि नहीं नहीं और बताओ। हम दिलचस्पी से उसकी बात सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे महबूब की बात कर रहा है, वो उसके बारे में बयान कर रहा है जिससे हमें मोहब्बत है। अल्लाह से हमें कैसी मोहब्बत कि कोई अल्लाह के बारे में हमें बता रहा है, या हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में सुन रहे हैं या समझ रहे हैं और हमें बोरियत महसूस हो रही है, हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। तो ऐसे लोग हैं, इनका अल्लाह का जब जिक्र होता है, ज़िक्रुल्लाह, तो ये काशियात जैसे हो जाते हैं, नरम नहीं पड़ते। तो ऐसे लोग हैं उलाइका फी ज़लालिम मुबीन, वही लोग खुली हुई गुमराही में हैं, इनके लिए खुली हुई गुमराही है। इसके सपोर्ट में एक आयत मैंने आपको और बताया, सूरह अनाम आयत नंबर 122, भला जो मुर्दा थे, यानी देखिए आपके कुरान से जो जुड़ जाए, अल्लाह के कलाम से जुड़ जाए, वो जिंदा है। और कुरान को एक जगह रूह भी कहा गया है। और जो कुरान से महरूम रह गया वो मुर्दा है, वो अंधे की तरह है, वो बहरे की तरह है। आयत नंबर 23, अल्लाह ने बेहतरीन कलाम नाजिल किया, अल्लाह नज़्ज़ला अहसनुल हदीस, अल्लाह ने अहसन हदीस, बेहतरीन हदीस नाजिल की। हदीस यानी बात, तो यहाँ पे कुरान को हदीस कहा गया। वैसे हदीस की इस्तिलाही माना, यानी दीन के अंदर हदीस के माना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही बात होती है, लेकिन यहाँ पे कुरान को हदीस कहा, यानी अल्लाह की बात है। अल्लाह नज़्ज़ला, अल्लाह ने नाजिल किया, अहसन, बेहतरीन हदीस, बेहतरीन बात, यानी बेहतरीन कुरान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि बेहतरीन कलाम अल्लाह की किताब है। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 867। तो अल्लाह आगे फरमाता है, अल्लाह ने बेहतरीन कलाम नाजिल किया जो एक किताब है, बाहम मिलती जुलती, बार बार दोहराई जाने वाली। बाहम ये मिलती जुलती है,
यानी एक बात आप कहीं पढ़ते हैं, फिर दूसरे पारे में, फिर तीसरे सूरे में, फिर चौथी सूरत में भी वही बात पढ़ते हैं, एक के बाद एक वही बात बार बार रिपीट होती है। लेकिन हर जगह आप देखेंगे कि उसके अंदर नसीहतें अलग अलग होती हैं, हर जगह रिपीट होती है। क्यों? क्योंकि बार बार हमारे दिल दिमाग के अंदर तकरार हो, बार बार उसका रिपीटेशन हो। और एक और मौजज़ातन तौर की बात कि बार बार आती है लेकिन कहीं तजाद नहीं है, कहीं कुछ कहा गया हो कहीं कुछ कहा गया हो, ऐसा भी नहीं। इब्न अब्बास फरमाते हैं मसानी के माने यह है कि कुरान मजीद का एक हिस्सा दूसरे से मिलता जुलता और मुशाबे होता है। और हसन कहते हैं कि सूरत में एक आयत आती है, फिर किसी दूसरी सूरत में भी वही उससे मिलती जुलती आयत आती है। अब एक आयत बार बार आ रही है, इसकी एक मकसद तो यह भी समझ में आता है कि उस एक बात को कई एंगल से, कई जाविये से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तौहीद, तो तौहीद को कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेमतें याद दिला करके समझाता है, कहीं मखलूक अपनी मखलूक दिखा करके समझाता है कि सूरज चांद ज़मीन आसमान का बनाने वाला, फिर अल्लाह तौहीद को समझाता है। कहीं निशानियाँ दिखा करके अल्लाह समझाता है, कहीं मौजज़ात दिखा करके समझाता है, कहीं अजाब के डर बता करके तौहीद समझाता है, कहीं कसम खा करके तौहीद समझाता है, कहीं एग्जाम्पल दे करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौहीद समझाता है, कहीं अपनी नेमतें दे करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौहीद समझाता है, और नेमत का वादा करके तौहीद समझाता है। तो ये सब में बात तो तौहीद की हो रही है, लेकिन बार बार उसको रिपीट किया जा रहा है अलग अलग अंदाज से समझाने के लिए, और कोई भी बात एक दूसरे की जगह से टकराती नहीं है और बार बार दोहराई जाती है। तो कुरान को बार बार दोहराया जाता है। आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली अगर कोई किताब है पूरी दुनिया के अंदर तो वो कुरान है। ये एक अलग बात है कि हमारे बड़े सगीर में, हिंद पाक और बांग्लादेश में इसे ज़्यादातर बगैर समझे पढ़ा जाता है, क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज नहीं है और यहाँ पे कुछ लोगों ने इससे रोक भी दिया है। जैसे मुशरिकीन मक्का ने कुरान से सुनने से और उसको समझने से रोका था। लेकिन सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई किताब है, बार बार दोहराई जाने वाली, कुरान है। और सबसे ज़्यादा छपी जाने वाली भी अगर कोई किताब है तो वो कुरान है। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया, अल्लाह ने बेहतरीन कलाम नाजिल फरमाया, सबसे बेहतर, जो एक किताब है बाहम मिलती जुलती, बार बार दोहराई जाने वाली किताब है। इसका असल बात, जिससे उन लोगों के रोंगटे खड़े होते हैं जो अपने रब से डरते हैं। अब ये कुरान जो बेहतरीन आहसन किताब है, इसके सुनने वाले दो किस्म के लोग हैं। हम अपना मुहासबा करते हुए चलेंगे, एक मोमिन है और एक गैर मोमिन। तो मोमिन सुनता है उसके क्या हालात होते हैं, और गैर मोमिन सुनता है तो उसके क्या हालत होती है। दोनों को हम समझते हैं, जिससे उन लोगों के रोंगटे खड़े होते हैं जो अपने रब से डरते हैं, फिर उनकी जिल्दें और उनके दिल अल्लाह की याद के तरफ नरम पड़ जाते हैं, नरम हो जाते हैं। अब ये मोमिन की सिफत बताई जा रही है कि जब ये उसको पढ़ते हैं तो इनके दिल नरम पड़ जाते हैं। जब दिल नरम होता है तो जाहिर सी बात है कि आंख नम होती है और उनकी खालें यानी स्किन मुतासिर होती है और उनके रोंगटे खड़े होते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब की आयतों को जब पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसानात को जब पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनामात को जब वो पढ़ते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये है हमारा रब, इस कदर इनामात, इस कदर एहसानात। और अगर हमने गुनाह किया, और फिर जब वो अपने गुनाह को याद करते हैं और उसका अजाब जब पढ़ते हैं कुरान के अंदर, तो वो रोने लग जाते हैं। क्या हमारी भी ये कैफियत है? यख्शौना, वो अल्लाह की खशियत इख्तियार करते हैं। और खशियत किस चीज़ से आती है? इल्म से खशियत आती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, और अज़मत से। जिसका इल्म होगा और जिसकी अज़मत होगी हमारे जहन के अंदर, उसके साथ ये चीज़ होती है। तो एक तो ये लोग हैं, ये अल्लाह की हिदायत। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी, ये अल्लाह की हिदायत है। यानी ये कुरान जो है ये अल्लाह की हिदायत है। यहदी में ही मन यशाओ, तो अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। यहाँ हिदायत को 2 बार रिपीट किया गया, और दोनों जगह क्या फ़र्क नज़र आता है?
ज़ालिका हुदल्लाही, ये अल्लाह की हिदायत है। अब यहाँ पे हिदायत कौन सी वाली है? ये हिदायत इल्म की हिदायत है कि जो भी इस हिदायत को पढ़ेगा, गौर फिक्र करेगा, समझेगा, उसे सही और गलत की तमीज़ हो जाएगी। उसे सही क्या है वो और गलत क्या है ये सबको पता चल जाएगा। तो ये अल्लाह की हिदायत है। वो इसके ज़रिए से जिसे चाहता है हिदायत देता है। अब इसके ज़रिए से वो जिसे चाहता है हिदायत देता है, यानी इसके ज़रिए से वो अमल की तौफीक दे देता है। यहां पे हिदायत से मुराद अमल की तौफीक है। एक बात ये पता चली। दूसरा ये, वो इसके ज़रिए से जिसे चाहता है हिदायत देता है, यानी हिदायत अगर चाहिए तो वो कुरान के ज़रिए से मिलेगी। जैसे अगर प्यास लगी है तो वो किसके ज़रिए से ख़त्म होगी प्यास? पानी के ज़रिए से। पानी में अल्लाह ने वो सिफत रखी है कि वो प्यास को ख़त्म करे। भूख अगर लगी है तो किसके ज़रिए से ख़त्म होगी? खाने के ज़रिए से, क्योंकि खाने में वो सिफत अल्लाह ने रखी है कि ये भूख को ख़त्म करेगा। इसी तरीके से अगर हिदायत हमें चाहिए या हम ये चाहते हैं कि हमारे फ़ला रिश्तेदार को हिदायत मिल जाए, हमारे फ़ला भाई को हिदायत, हमारे फ़ला रिश्तेदार, हमारे फ़ला पड़ोसी को, और वो जो हमारे साथ में रहता है उसे हिदायत मिल जाए, वो जहन्नम की आग से बच जाए और दुनिया की ज़िल्लत से बच जाए, उसे हिदायत मिल जाए, तो हिदायत कहाँ मिलेगी? अगर हम ये चाहते हैं कि उससे हिदायत मिल जाए तो हिदायत कुरान में है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, ये लोगों के लिए हिदायत है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन, ये है हिदायत मुत्तक़ियों की। और जब सही और गलत की तमीज़ आ जाती है तो सलीमुल फितरत इंसान, जब कुरान से तो हर किसी को हिदायत मिलना है, यानी सही और गलत की हिदायत मिलना है, तो सही और गलत की जब तमीज़ आ जाती है तो एक सलीमुल फितरत इंसान जो होता है वो उसके तरफ झुकता है, वो तलब करता है, और फिर उसे अमल की हिदायत भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है। क्योंकि जो अल्लाह की तरफ झुकेगा, जो जद्दोजहद करेगा, जो कोशिश करेगा, जो बढ़ेगा अल्लाह की तरफ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे हिदायत देगा। और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। अब यहाँ पर एक उसूल बता दिया गया कि हिदायत का मामला सिर्फ अल्लाह के पास है। वो जिसको चाहता है इस नूर की तौफीक अता फरमाता है, इस कुरान के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाता है। कुरान तो सभी पढ़ रहे हैं, सभी उस पर गौर फिक्र कर रहे हैं, सभी समझ रहे हैं, सभी इल्म हासिल कर रहे हैं, लेकिन अमल करने वाले गिनती के लोग हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अल्लाह की तरफ से अमल की तौफीक नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? क्योंकि इन्होंने तलब नहीं किया, क्योंकि इन्होंने जद्दोजहद, इन्होंने मांगा नहीं, इन्होंने अमल नहीं किया। ये खुद नहीं करना चाहते, तो ये खुद नहीं करना चाहते इसलिए अल्लाह ने भी नहीं दिया। क्योंकि अल्लाह ज़बरदस्ती अपनी इबादत नहीं कराना चाहता। अगर अल्लाह ज़बरदस्ती अपनी इबादत कराने पे आ जाए तो फिर आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े जानवर, बड़ी बड़ी मखलूक, ये सब अल्लाह की मुती और फरमाबरदार है। सूरज, चाँद, ज़मीन, हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, पेड़ पौधे, जानवर, हाथी जैसा जानवर अल्लाह का मुती है। जो अल्लाह ने फरमा दिया बस वही कर रहा है। तो ये छोटा सा इंसान अगर अल्लाह चाहे तो ज़बरदस्ती इससे भी इबादत करा ले, इसकी अमल की आज़ादी को छीन ले, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन, दीन के अंदर ज़बरदस्ती नहीं, उसे सही और गलत की मार्फत दे दी गई है। अब वो चाहे तो अपने सही पे खड़ा हो और चाहे तो अपने गलत पे खड़ा हो। तो जो सही पे खड़ा होना चाहता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे हिदायत देता है, और जो नहीं खड़ा होना चाहता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेनियाज़ है। एक दूसरी बात ये पता चली कि हम कभी भी ये ना सोचें कि हम फ़ला को समझा लेंगे, फ़ला को राह रास्त पे ला लेंगे। अभी हम उससे दोस्ती कर लेते हैं, अभी हम उससे रिश्ता कर लेते हैं, बाद में हम उसे राह रास्त पे ला लेंगे या बाद में हम उसको हिदायत दे देंगे। ये हमारे इख्तियार की बात नहीं है। हिदायत का मामला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार में, क्योंकि दिलों का हाल अल्लाह जानता है। अल्लाह जानता है कौन काबिल है उसके, और अल्लाह जानता है कौन काबिल नहीं है। तो यहाँ फरमाया और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं, कोई नहीं, यानी कोई नहीं। आयत नंबर 24, क्या फिर जो शख्स रोज़े क़यामत बुरे अजाब से बचने के लिए अपने चेहरे के ज़रिए से बचने की कोशिश करता है। अब एक ऐसे शख्स का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िक्र कर रहा है जो जहन्नम के अंदर चला गया और जहन्नम की आग से अपने चेहरे को बचाता है या चेहरे के ज़रिए से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। आप देखेंगे कि जब भी किसी को मार पड़ती है या किसी को कोई आग में चला गया है तो वो सबसे पहले कोशिश करता है उसका चेहरा बच जाए। चेहरे की हिफाजत हर कोई करता है,
क्योंकि चेहरा उसकी पहचान भी है और चेहरा उसकी पूरे जिस्म के अंदर सबसे कीमती चीज़ है और सबसे जल्दी मुतासिर होने वाली भी चीज़ है। तो इंसान चेहरे से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। इसी तरीके से जब जहन्नम में ये जाएगा तो चेहरे से और उस जहन्नम की आग को बचाने की या चेहरे को बचाने की कोशिश करेगा। जैसे दूसरी जगह में भी आता है कि उस दिन जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर उनके चेहरों को भूंजा जाएगा, तो वो कहेंगे कि काश हमने नबी की इताअत की होती। अल्लाह हम सबको महफूज रखे ऐसे अजाब से, जहन्नम के अजाब से। और जालिमों से कहा जाएगा तुम उससे चखो जो तुम कमाते थे, मतलब तुमने जो कमा करके ले करके आए हो दुनिया से, ये उसका मज़ा है। जो तुमने जुल्म किया था, कभी अपनी जान पर, कभी पड़ोसी पर, कभी रिश्तेदारों पर, फला पे, उसका ये बदला है, अब उसको तुम चखो। दुनिया में कहा जाता था अंबिया के ज़रिए से, आसमानी किताबों के ज़रिए से, तुमने उस पर ईमान नहीं लाया, अब ये तुमने जो अमल किए हो उसी की सज़ा है। आयत नंबर 25, जो लोग उनसे पहले थे उन्होंने दीन हक को झुटलाया तो उन पर ऐसी जगह से अजाब आया जिसका उन्हें गुमान भी ना था। अब ये दुनिया की बात हो रही है कि इनके पहले कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने दीन हक को झुटलाया, जिन्होंने अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी नहीं जी, उसको झुटला दिया और अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी जी, अपने मुआशरे की मर्जी के मुताबिक, अपने ख़ानदान और कबीले और अपने बाप दादा के बताए हुए मर्जी के मुताबिक उन्होंने ज़िंदगी जी। फिर से समझिए, जो लोग उनसे पहले थे उन्होंने दीन हक को झुटलाया तो उन पर ऐसी जगह से अजाब आया जिसका उन्हें गुमान भी ना था। यानी दुनिया के अंदर ही ऐसी जगह से अजाब आया कि उन्हें खबर भी ना थी कि यहाँ से अजाब आ सकता है। जैसे जालिम बादशाह मुसल्लत हो जाए, लोग आपस में उनका इत्तेहाद और इत्तेफाक टूट जाए, दुआएं कबूल ना हो, और भी कई किस्म के ऐसे अजाब की इनको गुमान भी नहीं था, यहाँ से अजाब आ गया। चुनांचे अल्लाह ने उन्हें दुनिया की ज़िंदगी में रुसवाई चखाई। ये कैसे अजाब थे? खिंजीर बना दिया, सुअर बना दिया, बंदर बना दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। पानी में डुबा के फिरौन जैसा बादशाह डूब करके मर रहा है। कभी ज़मीन को फाड़ करके उसके अंदर धंसा दिया, कभी तूफान के ज़रिए से, कभी आवाज़ के ज़रिए से उनकी ज़िंदगी के चिराग को गुल कर दिया। तो ऐसा बेइज्जत करने वाला, कभी उड़ कर उठाता था, हवा इन्हें ऊपर उठा के ले जाती थी और ऊपर से फिर उल्टा मुंह इनको पटक दिया जाता था, कभी पत्थर की बारिश होती थी। तो दुनिया में ऐसा जिल्लत करने वाला अजाब है। यहाँ दूसरे एंगल से एक बात और समझते हैं हम कि कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि हम दीन के ऊपर अमल करेंगे तो आजमाइशें आएंगी, तो इसलिए दीन पे अमल मत करो। बहुत ज़्यादा दीन पे अमल करेंगे, बहुत ज़्यादा आजमाइशें आएंगी। ठीक है, बात सही है कि जो जितना ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का प्यारा होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे निखारने के लिए उतनी ज़्यादा आजमाइश के अंदर डालता है। अगर हम इससे डर करके दीन के ऊपर ना आए, दीन पे अमल ना करें, तो ये आयत क्या बता रही है कि अगर हमने दीन पर अमल नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि दूसरी जगह जो है वो तागूत है, वो अल्लाह का इनकार है, वो शैतान की पैरवी है। तो जो शैतान की पैरवी करेगा उसके लिए ऐसा रुस्वाकुन अजाब है। उधर आजमाइश है, आजमाइश में सुकून है कि हमारा रब हमारे साथ है, उसकी मदद है, और दूसरी तरफ नाफरमानी है और जिल्लत का अजाब है, जहां पे घबराहट है, जहां बेचैनी है, जहां बेइज्जती है और जहां रुसवाई है। अब हमारे इख्तियार की बात है कि हम क्या चुनना पसंद करते हैं। दीन के अंदर पूरे तरीके से दाखिल होकर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भट्टी में जाना, जिससे हम निखर करके उस आजमाइश से हम निखर करके दुनिया में भी हमें इज़्ज़त और सुरखरुई दी जाए और आखिरत में भी हमें इज़्ज़त दी जाए, या फिर उस दीन को छोड़ दें। क्योंकि अक्सरियत में मैंने देखा हूँ कि लोगों का ये ख्याल हुआ करता है कि दीन पे अमल मत करो, बहुत परेशानी आएगी, दीनदार लोग बहुत परेशान। ऐसा कुछ नहीं है। जो दीनदार नहीं है क्या वो परेशान नहीं है? तो कोई अजाब में मुलविस है, कोई आजमाइश में मुलविस है, और ये दुनिया तो है ही आजमाइश। आयत को फिर से देखें, जो लोग उनसे पहले थे उन्होंने दीन हक को झुटलाया तो उन पर ऐसी जगह से अजाब आया जिसका उन्हें गुमान भी नहीं था। दीन हक यानी जो शरीयत है उसको उन्होंने झुटलाया, जो ज़िंदगी गुजारने का आसमानी तरीका उसको झुटला करके अपनी नफसानी ख्वाहिशात, अपने बाप दादा, अपने समाज, अपने माशरा, अपने ख़ानदान, इसके पीछे चलते रहे। तो चुनांचे अल्लाह ने उन्हें दुनियावी ज़िंदगी में रुस्वाकुन
रुसवाई वाला अजाब चखाया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुरान के उन हिस्सों को मानते हैं जो उनको अच्छा लगता है, और जो कुरान का कोई अहकाम उन्हें अच्छा नहीं लगता उसे छोड़ देते हैं, यानी मर्जी के मुताबिक कुरान पे अमल करना। तो ऐसे अमल सभी करते हैं। गैर मुस्लिम भाइयों को भी आप देखेंगे कि वो उन चीज़ों पे अमल करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। जैसे किसी को लग रहा है शराब छोड़ दो, छोड़ देंगे, जुआ छोड़ दो, मर्डर छोड़ दो, छोड़ देंगे, लेकिन पूरे पे नहीं करते। तो ऐसे मुसलमान भी होते हैं कि जो चीज़ अच्छी लग रही है इस्लाम की उसको ले लिया, और जो चीज़ मुआशरा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा या हमारी तबीयत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, हमारा ख़ानदान बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसे छोड़ दो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे लोगों के लिए सूरह बकरा आयत नंबर 85 के अंदर फरमाया कि बाज़ पर ईमान लाते और बाज़ का इनकार करते हैं, जबकि ये बात यहूदियों के लिए और नसरानियों के लिए थी। लेकिन आज की बदकिस्मती कि मुसलमान आज का ऐसा हो गया। यहूदी और नसरानी भी दीन की वो बातें ले लिया करते थे जो उनको अच्छी लगती थी, और जो बात उनको अच्छी नहीं लगती थी उसमें वो तहरीफ कर लेते थे, तौरात और इंजील के अंदर बदल दिया करते थे कानून को। तो अल्लाह रब्बुल ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह की कुछ बात पर ईमान लाते हैं और कुछ का इनकार करते हैं, तो क्या सज़ा हो उनकी कि उन्हें दुनिया में भी ज़िल्लत की मार मारी जाए और आखिरत में भी ज़िल्लत की मार मारी जाएगी। दुनिया में भी उनके लिए ज़िल्लत है। तो हमें इस्लाम के अंदर पूरा की पूरा आना होगा, फिस्सिल्म काफ़ा। उसके अंदर मिलावट नहीं चलेगी। आगे आयत में लिखा है, और आखिरत का अजाब तो यकीनन बहुत बड़ा है, काश वो जानते होते। अभी आखिरत का अजाब तो बचा हुआ है, दुनिया में की ज़िल्लत और दुनिया की जब तक ज़िंदगी है वहाँ पे ऐसे होते रहो, और फिर आखिरत का अजाब तो बहुत बड़ी चीज़ है, काश कि वो जानते होते। आयत नंबर 27, और बिलाशुबा हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर किस्म की मिसालें बयान की है ताकि वो नसीहत हासिल करें। 3 बात काबिल गौर। और बिलाशुबा हमने, यानी इसमें कोई शक नहीं, इस कलाम के अंदर कोई शक नहीं, बिलाशुबा हमने इस कुरान में लोगों के लिए, तो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आया कुरान, लोगों के लिए आया, सारी इंसानियत, सारी मानव जाति के लिए आया। लोगों के लिए हर किस्म की मिसालें बयान की, एग्जाम्पल बयान की, मतलब समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एग्जाम्पल देता है। तो हमें भी चाहिए कि हम किसी को समझा रहे हैं तो उसको एग्जाम्पल के साथ समझाएं, क्योंकि एग्जाम्पल से बात समझाएं तो इंसान को जल्दी समझ में आती है, अच्छे से समझ में आती है। एग्जाम्पल बयान किया ताकि वो नसीहत हासिल करे। असल मकसद जो है वो नसीहत हासिल करना है। अब हम उसके जरिए, एग्जाम्पल के ज़रिए से बताएं, या अल्लाह की निशानियां दिखा करके, अल्लाह का डर बता करके और आखिरत का डर बता करके, या अल्लाह की अज़मत बता करके, किसी भी तरीके से उसके गुनाह को याद दिला करके, किसी भी तरीके से मकसद यह है कि कुरान से नसीहत हासिल किया जाए। आयत नंबर 28, कुरान अरबिया, कुरान तो अरबी है। ये एक अपने आप में एक बात है कि कुरान तो असल अरबी है। अब हम जो ये तर्जुमा पढ़ रहे हैं ये हमारी मजबूरी है कि हमें अरबी नहीं आती, इसलिए हम तर्जुमा पढ़ते हैं, और तर्जुमा ज़रूरी था। असल में इबरत और नसीहत हम उसी वक्त हासिल कर सकते हैं जब हम उसको समझ पाएंगे, और हम समझ उसी वक्त पाएंगे जब हमारी मादरी ज़बान में होगा, हमारी माँ की ज़बान में होगा, तो हम उसको समझ पाएंगे। तो हर उलमा ने, हर मकतब फ़िक़्ह के उलमा ने इसे अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया ताकि हर लैंग्वेज का जानने वाला उसे समझ सके, उसकी सुध-बुध कुछ आ जाए, उसे कुरान को कुछ वो जानने लगे। लेकिन असल कुरान की गहराई को तो वही जान सकता है जो अरबी में जानेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हिदायत का तर्जुमा क्या किया जाएगा? किसी ने किया दिखा, किसी ने किया बता, किसी ने किया चला। तीनों चीज अपनी जगह में ठीक है, समझाने के लिए यही लफ्ज लाए जाएंगे। लेकिन हिदायत को अगर आप अरबी में समझेंगे, और कुरान में हिदायत कितने मकाम पे आई है और क्या क्या जगह पे किस वजह से आई है, वो आप अरबी में ही समझ सकते हैं। इखलास क्या करेंगे इसका तर्जुमा? तो ऐसी कई चीजें हैं जो अरबी में ही समझ सकते हैं, उसकी गहराई को अरबी में ही समझ सकते हैं कि इस लफ्ज को यहां पे क्यों लाया गया। एक डॉक्टर वो कुरान को लेकर के बहुत मजाक बनाता, इस्लाम को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब करता। जब भी किसी का ऑपरेशन करता तो मुसलमान अगर होता तो उसको कहता कि
किस मज़हब के मानने वाले हो? इस्लाम के। क्यों? ये कुरान क्या है? तो वो कहता है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। नहीं नहीं, ये तो मोहम्मद का कलाम है, ये अल्लाह का कैसे होगा? क्या सबूत है इसका? तो लोग, अब एक डॉक्टर है, क्या जवाब दें? लेकिन एक पढ़ा लिखा शख्स उससे टकरा गया, उसका भी ऑपरेशन हुआ, उससे भी उसने पूछा कि ये कुरान क्या है? तो कहा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी इश्दूत है उनके ऊपर अवतरित हुआ ये कुरान है, उनके ऊपर नाजिल हुआ ये कुरान है। तो कहा नहीं, ये आसमानी ग्रंथ नहीं है, ये मोहम्मद का लिखा हुआ किताब है। तो कहा तुम्हें कैसे पता? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहा कि तुम्हें कैसे पता चला है? तुमने क्या कुरान पढ़ा है? तो कहा हाँ मैंने कुरान पढ़ा है। कैसे पढ़ा है कुरान? तो कहा कि मैंने इंग्लिश में पढ़ा है। तो उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दिया, कुरानन अरबिया, कुरान तो अरबी है। मतलब सोचने में मजबूर हो रहे, क्या कह रहा है? हाँ कुरान तो अरबी है, तुम इसको कैसे पढ़ लोगे इंग्लिश, हिंदी में कैसे पढ़ लोगे, उर्दू में कैसे पढ़ लोगे? उसके लिए अब ये चैलेंज हो गया, क्योंकि इसी को बेस बना करके वो मजाक उड़ाता था। अब उसने एक खास ट्यूटर लगाया और अरबी पढ़ रहा है, और जिस दिन छुट्टी है उस दिन भी पढ़ रहा है। हमें कितना शौक है, हम देख लें। जो कुरान के ऊपर मजाक जिसको बनाता था, कुरान को मजाक बनाता था, वो कुरान के लिए समझने के लिए ट्यूशन लगा रहा है, एक टीचर हायर कर रहा है, और छुट्टी के दिन भी पढ़ रहा है। 40 क्लासेस उसने ली, और उसके बाद कुछ सुध बुध उससे आ गई, क्योंकि कुरान तो आसान है ना। अल्लाह ने फरमाया ना कि हमने कुरान को आसान कर दिया, क्या है कोई समझने वाला? तो इसका सीखना, इसका याद करना, इसका समझना, इसकी लैंग्वेज का जानना, सब आसान कर दिया, इस पर अमल करना सब आसान कर दिया अल्लाह ने। और फिर उसने कुरान को अरबी में समझना शुरू किया, और फिर वो कहता है कि नहीं, ये इंसान का कलाम नहीं हो सकता। तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम उसको तर्जुमे से नहीं समझेंगे, तर्जुमा हमें पढ़ना है जब तक हम, लेकिन बताने का मकसद सिर्फ यह है कि दिमाग के किसी कोने में इस बात को भी रखें कि हमें कुरान को अरबी में भी समझना है, इस लैंग्वेज को भी हमें समझना है। और ये उर्दू की बहन है, मतलब उर्दू के अंदर जो लफ्ज़ है वही अरबी के अंदर लफ्ज़ है तकरीबन 60%, बल्कि इससे ज़्यादा भी। बस ये है कि एक बार हम तवज्जो देने लगे, एक बार हम गौर फिक्र उसके अंदर करने लगे, तो बहुत जल्दी अरबी लैंग्वेज को समझ लेंगे। हमें यह भी समझना चाहिए कि हम दुश्मनों की लैंग्वेज को समझने में फ़ख्र महसूस करते हैं, हालांकि मना नहीं किया गया इस्लाम में। सभी लैंग्वेज को सीखना, सहाबा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग अलग लैंग्वेज सिखाया करते थे, ताकि वो अलग अलग इलाके में जाकर के बात को रख सकें। लेकिन यहाँ पर हम सोचें एक बात रुक करके कि हम अपने दुश्मनों की लैंग्वेज को सीखने में फ़ख्र महसूस करते हैं, और रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम, उनकी लैंग्वेज को सीखने में हमारी कोई तवज्जो नहीं। अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम कुरान को अरबी में समझें, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो अल्लाह फरमाता है कुरान अरबी है, कजी वाला नहीं, मतलब इसके अंदर कोई कमी नहीं है, इसके अंदर कोई डाउट्स नहीं है, कमी नहीं, शायद वो डर जाए, इसलिए नाजिल किया गया, शायद वो डर जाए। मतलब अरबी में नाजिल किया ताकि ये अरबी समझते हैं अरब के लोग, और इसके अंदर कोई कमी भी नहीं है कि ये ना समझ सके, इसके अंदर कोई ऐसी पेचीदगी भी नहीं है कि ये समझ में ना आए। जैसे आज लोगों ने ये बावर करा दिया है कि कुरान को समझने के लिए इतना इल्म चाहिए, और कुरान को तो तुम समझ ही नहीं सकते, कुरान को की तफसीर नहीं कर सकते, कुरान को लिख नहीं सकते, मतलब उसकी तफसीर, उसके लिए तो इल्म लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन समझने के लिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद कहता है कि मैंने लोगों के लिए इसको नाजिल किया, या अय्युहन्नास, ए लोगो। तो अल्लाह खुद खिताब कर रहा है लोगों से, तो लोग इससे समझ सकते हैं, इसका मतलब जब ही तो अल्लाह लोगों से खिताब कर रहा है, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही कहता है या आलिमो, सिर्फ आलिम से खिताब करता अल्लाह, और फिर आलिम समझाता दूसरे को, लेकिन अल्लाह खिताब ही लोगों से कर रहा है, नास से कर रहा है। तो कुरान अरबी है, और इसमें कोई कजी नहीं है, कोई डाउट्स, कोई पेचीदगी, कोई टेढ़पन, कोई गहराई ऐसी नहीं है तो बहुत गहरा अल्लाह का कलाम है। जितना आप उस आयत को बार बार उसको तफसीर समझते जाएंगे, बार बार उस पर गौर फिक्र करते जाएंगे, डूबते चले जाएंगे, लेकिन सतही तौर पर जो मकसद है वो तो समझ में आएगा, तर्जुमा जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो इसमें कोई पेचीदगी नहीं है, शायद वो डर जाए। तो अगर इसके कुरान से वो जुड़ जाएंगे तो वाकई वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जान लेंगे, और जब अल्लाह को जान लेंगे तो उससे ज़रूर डर जाएंगे। ये इसका मतलब हुआ। आयत नंबर 29, अल्लाह ने एक आदमी यानी ग़ुलाम की मिसाल बयान की। अब देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर एग्ज़ाम्पल दे रहा है, और तौहीद को समझाने के लिए एग्ज़ाम्पल, और कितना प्यारा एग्ज़ाम्पल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देता है। अल्लाह ने, देखिए इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है।
कि किसी बात को समझाने के लिए कितने अंदाज से वो बात को रखता है कि तुम ऐसे नहीं ऐसे समझ लो, ऐसे नहीं ऐसे समझ लो। यानी हक सही और गलत की पहचान तो अल्लाह करा ही देता है इस कलाम के जरिए। अब जो चाहे वो उस पर अमल करे, चाहे जो इनकार कर दे। तो अल्लाह ने एक आदमी की मिसाल बयान की कि जिसमें कई बाहम इख्तिलाफ रखने वाले शरीक हैं। यानी एक आदमी है जो गुलाम है और उसके जो आका है वो आपस में इख्तिलाफ रखने वाले भी हैं और बहुत सारे भी हैं। और एक दूसरा आदमी है जो खालिस एक ही शख्स का गुलाम है। क्या इन दोनों की हालत बराबर हो सकते हैं? अब सवाल किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, दो आदमियों का हालात रखी सामने और फिर सवाल किया अल्लाह ने, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? अब उसको समझे हम। एक आदमी है जिसके कई आका हैं, यानी एक आदमी नौकर है और उसके कई सेठ हैं, कई उसके मालिक हैं, और वो मालिक भी अच्छे मिजाज के नहीं है और आपस में भी इख्तिलाफ रखते हैं, और वो सब के सब इसको डायरेक्शन दे रहे हैं। कोई कहता है ऐसा करो, वो ऐसा करता है, कोई कहता नहीं ऐसा करो, फिर वो ऐसा करो, वो ऐसा करो। तो ये हर किसी की, कभी इसको खुश करने में लगा है, कभी उसको खुश करने में लगा, कभी उसका हुक्म मानता है, कभी इसका हुक्म मानता है, और अपनी ज़िंदगी को अजीरन कर दिया। किसी को भी खुश नहीं कर पा रहा, कभी इसको खुश करने में लगा है, कभी उसको खुश करने में लगा है, और किसी को भी खुश नहीं कर पा रहा, और वो आपस में भी इख्तिलाफ कर रहे हैं। ऐसी अजीरन ज़िंदगी एक आदमी जी रहा है। और एक है जिसका सिर्फ एक ही आका है, एक ही मालिक है, एक ही सेठ है, और ये नौकर है, और वो उसको बताता है और वो करता है। तो ये दोनों में से अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सवाल यहाँ पे किया, इन दोनों के हालत यकसा हो सकते हैं? क्या ये दोनों एक जैसे हो सकते हैं? तो क्या जवाब देंगे हम? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के लिए हम्द है कि बात समझ में आ गई। अब आप गौर करें, बल्कि उनमें अक्सर लोग नहीं जानते, इतनी बड़ी बात नहीं जानते। अब हम इस बात पे गौर करें कि एक शख्स है जो मवाहिद है, तौहीद परस्त है, उसका एक ही आका, बस उसको खुश करने में ये लगा हुआ है। उसके हुक्म, उसकी मर्जी, उसकी इताअत, उसकी इबादत, उसकी आस्था, उससे मोहब्बत, उसका डर, सिर्फ एक। और एक है जिसने कई को बना के रखा, पत्थर भी हैं, इंसान भी हैं, जानवर भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, कभी नफ्स है उसको खुश करने में लगा है, कभी मुआशरा है, कभी ख़ानदान है, कभी जमात है, कभी मखलूक है, फला है, कभी इसको खुश करता है, कभी उसको करता है, कभी उसको करता है, कभी अजीरन बना लिया उसने ज़िंदगी, और कोई खुश नहीं हो रहा इससे, तबाही और बर्बादी की ज़िंदगी जी रहा है। और एक वो शख्स है जिसने इन सब को हटा दिया, नफ्स को भी हटा दिया, मुआशरे को भी, ख़ानदान को भी, बाप दादा के रस्म रिवाज, जमात, मखलूक, क्या कुछ नहीं, सिर्फ वो करूंगा जो मेरा रब चाहता है, मैं सिर्फ एक का गुलाम बन करके रहूंगा, और उसने जो कह दिया बस मेरे लिए वही ज़िंदगी है, वही मेरे लिए अमल है। कौन बेहतर है? फिर अल्लाह सवाल करता है, तो क्या कहेंगे कि वही बेहतर है जिसके साथ एक है, जो एक से जुड़ गया है। तो ये तौहीद की मिसाल एक बेहतरीन अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे बयान फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि उनमें से अक्सर लोग नहीं जानते, इतनी मोटी बात भी अक्सर लोग तौहीद नहीं जानते। तो हमें चाहिए कि जो नहीं जानते हैं उन तक इस बात को पहुँचा दें। जैसे हम सूरह इखलास बार बार पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? हर नमाज में अक्सर देखा गया है कि नफिल नमाज़ों में तो पढ़ते ही हैं। क्यों? उसकी दो वजह है, एक तो छोटी भी है और बहुत प्यारी भी है, यानी माने से भरपूर है, एक तिहाई कुरान है ये, क्योंकि एक कुरान के अंदर 3 किस्म के बातें हैं, जैसे अहकाम व मसाइल है, दूसरा 3 हिस्से में कुरान को बांटा जा सकता है, एक हिस्से में अहकाम व मसाइल है और दूसरे हिस्से में नताइज बताए गए हैं, अच्छे लोगों का अंजाम, बुरे लोगों का अंजाम, और एक हिस्से में तौहीद है। तो एक तिहाई कुरान है ये, क्योंकि इसके अंदर सूरह इखलास के अंदर तौहीद है। इसको हम बार बार पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमने कभी गौर किया उसके हुक्म पर कि बात अल्लाह ने कहाँ से शुरू किया? कुल कह दो। क्या हम कहते हैं ये बात? अल्लाहुस समद कहते हैं हम ये बात? तो हमें किसको कहना पड़ेगा? जिसने कईयों को अल्लाह बना रखा है। अल्लाहुस समद वो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से जना गया। ये किसको कहना पड़ेगा जो ऐसा अकीदा नहीं रखता? हम बार बार पढ़ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कल हश्र के मैदान में अगर पकड़ लिया और कहा कि तुम नमाज में, हर नमाज में इसको कहते थे, कुल कहो कहो, मेरी बात बार बार कहते थे तुम, लेकिन तुमने कहा कब? कहा किसी को? ये तो ऑर्डर था अल्लाह का। बात शुरू करने के पहले ही अल्लाह ने ऑर्डर दिया, कुल कह दो अल्लाहुस समद वो एक है। किसको कहोगे एक है?
जिसने कई बना रखे हैं उसको कहोगे एक है। ये ऑर्डर हम रोज़ पढ़ रहे हैं और उस ऑर्डर पे अमल नहीं कर रहे। बहरहाल यहाँ पे कहा एक उनमें से अक्सर लोग नहीं जानते, तो जो ये बात नहीं जानता हमें चाहिए कि उस तक इस बात को पहुंचाएं। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। मुशरिकीन मक्का का एक कौल ये भी था कि अब तो इनकी उम्र हो चुकी और अब तो ये ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, फिर मामला इनका ख़त्म हो जाएगा इनके साथ, और इनका कोई वंश भी नहीं है, कोई बेटा भी नहीं है जो इस बात को आगे चलाए। तो इसके जवाब में और भी दूसरी जगह दूसरी बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई। यहाँ पे ये बयान फरमाया, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाशुबा इन्नका मय्यतुम व इन्नहुम मय्यतून। ए नबी मुकर्रम बिलाशुबा आप भी मरने वाले हैं और वो भी यकीनन मरने वाले हैं। तुम दूसरे की मौत का इंतजार कर रहे हो, क्या तुम बच जाओगे? तुम भी मरने वाले हो। कुल्लु अलैहा फान, हर चीज़ फना होने वाली है। सूरह रहमान में अल्लाह ने फरमाया हर चीज़ फना होने वाली है, सिर्फ तेरे रब की ज़ात ही बाकी रहने वाली है, वही है हमेशा हमेश से, हमेशा हमेश के लिए। तो हर चीज़ तो फना होने वाली है, ख़त्म हो जाने वाली है। फिर बिलाशुबा तुम क़यामत के दिन अपने रब के पास झगड़ोगे। आज जो तुम जो बातें कर रहे हो कि वो ख़त्म हो जाएगा, उनकी तहरीक ख़त्म हो जाएगी उनके साथ, क्या तहरीक ख़त्म हो गई? ये क़यामत तक के लिए आया है दीन, और हक़ और बातिल की जंग चलते रहेगी, सच और झूठ का मार्का जो है वो चलता रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी मरोगे और अपने रब के सामने हाजिर होगे। फिर बिलाशुबा तुम क़यामत के दिन अपने रब के पास झगड़ा करोगे, वहाँ पे तुम्हारी झगड़ा होगा, वहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फैसला फरमाएगा। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से पारा नंबर 23 अपने इख्तिताम को पहुँचा। आज की क्लास का खुलासा रुकू नंबर 17 था, आयत नंबर 22 से 31। मकसद ज़िंदगी, आज की क्लास में हमने मकसद ज़िंदगी क्या सीखा? आयत नंबर 23 के अंदर 23 के अंदर अल्लाह की याद के तरफ माइल रहना है, अल्लाह की याद के तरफ माइल रहना है, अल्लाह की याद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। आयत नंबर 23 की रोशनी में अल्लाह हमारा रब है। नंबर 1, अल्लाह ताला ही इस्लाम के लिए सीने को खोल देता है। अल्लाह ही वो ज़ात है जो इस्लाम के लिए सीने को खोलती है। तो इससे हमें नसीहत मिली कि हमें भी अपने दिल के लिए अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह मेरे सीने को भी इस्लाम के लिए खोल दे। और जब इस्लाम के लिए सीना खुल जाएगा तो उसका समझना, उस पर नसीहत हासिल करना और उस पर अमल करना आसान हो जाएगा। और अगर ये नहीं खुला तो इस कदर तंग हो जाएगा कि फिर कुरान का सीखना, दीन का सीखना, उसका सुनना, उसका समझना और अमल करना हिसाब मुश्किल। और जब खुल जाएगा तो फिर सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो अल्लाह ही इस्लाम के लिए सीने को खोलता है। आयत नंबर 22। और देखेंगे आप, जिनका दिल इस्लाम के लिए खुलता है वो फिर कैसा ज़िंदगी जीता है। पॉइंट नंबर 2, अल्लाह ताला ही के तरफ से रोशनी पाकर इंसान सीधे रास्ते पर चलता है। ये बहुत अहम बात है कि अल्लाह ताला ही के तरफ से रोशनी पाकर इंसान सीधे रास्ते पर चलता है। क्या मतलब हुआ? अल्लाह की हिदायत ही असल में सीधा रास्ता, उसकी जो रोशनी है, जो वही नाजिल हो रही है, वही है मतलू और गैर मतलू, यानी कुरान और हदीस, यही सीधा रास्ता, और इसी के ज़रिए से इंसान सीधे रास्ते पर चल सकता है। आयत नंबर 22 की रोशनी में तीसरा, अल्लाह ताला ने बेहतरीन कलाम उतारा है, इससे बेहतर कोई चीज़, बेहतरीन कलाम कलाम अल्लाह और बेहतरीन नसीहत रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला ने बेहतरीन कलाम उतारा है। आयत नंबर 23 की रोशनी। और इस बेहतरीन कलाम मिल जाने के बाद भी अगर कोई इससे महरूम रहे तो वो बदकिस्मती इंसान होगा। अल्लाह हमको ऐसी बदकिस्मती से ऐसी बदकिस्मती से बचा दे। चौथा, अल्लाह ताला हिदायत के रास्ते पर जिसे चाहता है ले आता है। आयत नंबर 23 की रोशनी में जिसे चाहता है अल्लाह हिदायत के रास्ते, मतलब जो कदरदान होता है, जो हकदार होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे हिदायत अता फरमाता है। पांचवा, जिसे अल्लाह ताला हिदायत न दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। आयत नंबर 23। छठवां, अल्लाह ताला ने कुरान में तरह तरह से मिसालें बयान की है ताकि लोग होश में आ जाएं। लोगों को होश में लाने के लिए कभी एग्जाम्पल, कभी कसम खाता, कभी अपना अजाब बताता, कभी अपनी नेमतें दिखाता, कभी अपने होने की दलील बताता, बेशुमार तरीके से बताया। सुभान अल्लाह। आयत नंबर 27 की रोशनी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहनुमा हैं। नंबर 1, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के लिए सीने के खुल जाने की दुआ सिखाई, रब्बि इश्रह ली सदरी वगैरह, और भी दूसरी। आयत नंबर 22 की रोशनी में दूसरा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल की नसीहत के लिए सख्त होने की हकीकत समझाई, दिल की नसीहत। तीसरा, आयत नंबर 22 की रोशनी में तीसरा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब के तरफ से रोशनी पर होने की हकीकत समझाई।
कि जो रब की तरफ से रोशनी पर है उसकी हकीकत क्या है कि वो कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी जिएगा। और इसके ताल्लुक से आपने फरमाया क़यामत तक आने वाले लोगों को कि तुम दो चीज़ों को मजबूती से पकड़ लो, कभी गुमराह नहीं होगे, एक अल्लाह का कलाम और दूसरा मेरी सुन्नत। आयत नंबर 22 की रोशनी में। चौथा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की याद के तरफ माइल होना सिखाया। अल्लाह की याद की तरफ कैसे माइल हुआ जाएगा, कैसे सुन्नतों का नवाफिल का और ज़िक्र का अहतमाम किया जाएगा। आयत नंबर 23 की रोशनी। पाँचवा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत हासिल करना सिखाया। आयत नंबर 27 की रोशनी में नसीहत हासिल करना। कामयाब लोगों के रवैये। अब आज की क्लास में कामयाब लोगों के क्या आदतें या रवैये या उनकी क्या सिफ़ात बताई गई थी उसके ऊपर गौर करते हैं। नंबर 1, इस्लाम के लिए सीने का खुल जाना। आयत नंबर 22 की रोशनी में। दूसरा, रब के तरफ से रोशनी पर होना। ये नेक लोगों के या कामयाब लोगों के रवैये हैं कि वो अल्लाह की तरफ से हिदायत पर होते हैं, सिरात मुस्तकीम पर होते हैं, यानी कुरान और हदीस के ऊपर अमल करने वाले होते हैं। ये नेक लोगों के रवैये हैं। तीसरा, किताब अल्लाह सुनकर रोंगटे खड़े हो जाना। ये नेक लोगों की सिफत है, ये मोमिनों की सिफत है कि जब वो कुरान पढ़ते हैं तो वो कुरान उनके पूरे जिस्म पे असरअंदाज होता है, उनके दिल पर पहले असरअंदाज, और जब वो दिल पे उतरता है तो पूरा जिस्म उसकी गवाही देता है और अमल भी उसकी गवाही देना शुरू कर देते हैं। अल्लाह हम सबको इसमें शामिल फरमा दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आयत नंबर 30। चौथा, अल्लाह ताला की याद के तरफ माइल होना। अल्लाह की याद की तरफ माइल होता है मोमिन। अल्लाह अकबर। पाँचवा, हिदायत याफ्ता होना, यानी अमल की तौफीक का मिल जाना। यह आयत नंबर 23 की रोशनी में। छठवां, आखिरत के अजाब के बारे में जानना। आयत नंबर 26 की रोशनी। आखिरत के अजाब को जानता है मोमिन, जानने की कोशिश करता है कि क्या क्या अजाब है, क्या क्या नेमत है। नसीहत हासिल करना, वो कुरान और हदीस से नसीहत लेता है और उस नसीहत के मुताबिक वो ज़िंदगी जीता है, कहीं पर भी अलटप नहीं चलता। तो ये सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 27 में था। नाकाम लोगों के रवैये। नंबर 1, दिल का नसीहत के लिए सख्त हो जाना। अब कुरान पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, नसीहत हासिल नहीं कर रहे, यानी अमल भी नहीं कर रहे। हम क्या है, क्या हम कुरान सुन करके उसमें नसीहत हासिल करके अमल कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो ये नाकाम लोगों के तरफ रवैये। अल्लाह हमको महफूज रखे। यह आयत नंबर 22 की रोशनी में। दूसरा, खुली गुमराही में होना। खुली गुमराही में यानी सिरात मुस्तकीम एक तरफ है, कुरान हदीस एक तरफ है, लेकिन ये खुली गुमराही में, कभी किसी के को खुश करने में लगा है, कभी किसी को खुश करने में लगा है, कई आका खुद ने बना लिया। इसका आका एक था, इसका रब एक था, कई बना लिया इसने, और हलाकान और परेशान हो रहा है। कभी इसको खुश करने में लगा, कभी उसको खुश करने में लगा, और कोई खुश होने को तैयार नहीं, तबाह और बर्बाद हो गया। क्या मिसाल दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत। आयत नंबर 22। तीसरा, गुमराह होना, यानी रास्ते से भटक जाना। आयत नंबर 23 की रोशनी। गुमराह कौन होता है? गुमराह गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालीन, ना उनके जैसा बना जिन पर तेरा अजाब हुआ, ना उनके जैसा जो गुमराह हुए। तो गुमराह नसरानी हुए, क्यों हुए? क्योंकि उनके पास इल्म नहीं था। तो जिसके पास इल्म नहीं होता वो गुमराह होता है। कुरान में भी एक जगह है कि जिसके पास इल्म नहीं होता वो गुमराह हो जाता है। आयत नंबर 23 की रोशनी में। आओ कुछ कर लें। आज हमें क्या अज़्म करना चाहिए? आज की क्लास से अल्लाह ताला से शरह सद्र यानी दिल के खुल जाने की दुआ करना है इंशाअल्लाह ताला, कि अल्लाह हमारे दिल को, हमारे सीने को इस्लाम के लिए खोल दे, इस्लाम को सीखने, उस पर समझने, उस पर ईमान लाने और अमल करने। असल तो बुनियाद अमल है, उस पर अमल करने के लिए आका हमारे सीने को खोल दे, क्योंकि सीने को खोलने वाला अल्लाह है। मंजिल है कहाँ हमारी? क्या हमने आज की क्लास को सुनते वक्त ये बात हमारे जहन में आई? नंबर 1, क्या मैंने इस्लाम के लिए सीना खुल जाने की दुआ करने का इरादा कर लिया है? दूसरा, क्या मैंने रब के तरफ से रोशनी पर होने की हकीकत को समझने का इरादा कर लिया है कि अब मैं अपना एनालिसिस करूं, अपना मुहासबा करूंगा कि मैं वाकई मेरा दिल खुल चुका है या नहीं खुला है, इस्लाम के लिए मैं तैयार हूं या नहीं हूं, या अभी भी अपने नफ्स के हिसाब से मैं चल रहा हूं, माशरे के लोगों के हिसाब से चल रहा हूं, या इस्लाम के लिए मैं खुल चुका हूं, मेरा सीना खुल गया है। तो क्या मैंने रब के तरफ से रोशनी पर होने की हकीकत को समझने का इरादा कर लिया कि रब के तरफ की रोशनी पे भी मैं हूँ या नहीं हूँ? तीसरा, क्या मैंने अल्लाह की याद के तरफ माइल होने का इरादा कर लिया कि जब भी खाली वक्त होगा, गाड़ी चला रहे हैं, बैठे हुए हैं या कहीं कुछ, वहाँ पे अल्लाह को याद करें, दिल रोशन करेंगे। चौथा, क्या मैंने नसीहत हासिल करने का इरादा कर लिया? अब कुरान मुझे दूसरों के लिए नहीं, दूसरों के लिए तो पढ़ना ही है, लेकिन पहले अपने लिए नसीहत हासिल करने के लिए पढ़ना है। हम इल्म अक्सर दूसरों के लिए पढ़ते हैं,
लेकिन हम अपने लिए पढ़ेंगे, अपने लिए नसीहत हासिल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में कुरान मुक़द्दस का फ़हम हासिल करवा दे और हम उसे ईमान और उसकी नसीहत को हासिल करने वाला और उस पर चलने की हमें तौफीक और रफ़ीक अता फ़रमा दे। या अल्लाह हमारे दिल को इस्लाम के लिए खोल दे। या अल्लाह हमें हिदायत अता फ़रमा दे। या अल्लाह हमें हिदायत का इल्म अता फ़रमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।